हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ एक ऐसी कैंडिडेट मौजूद है जिन्होंने सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 124, वृंदा जी। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वृंदा। और फर्स्ट ऑफ ऑल वृंदा, मैं चाहता हूं कि आप अपना ठीक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे वो सारे एस्पिरेंट को जो सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि वृंदा जो है वेस्ट बंगाल से है, तो थोड़ा सा हिंदी उन्हें कम आती है, बंगाली ज़्यादा आती है और इंग्लिश भी थोड़ी कम, तो प्लीज़ मैनेज अकॉर्डिंगली। बट वृंदा ने कई सारी मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो वृंदा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थैंक यू सर। मेरा नाम माय नेम इज वृंदा भौमिक। आई हैव completed my graduation in botany from Moina College. After I have complete masters in botany and forestry from Vidyasagar University. Along with them, I study some for some exam like NET, SET, GATE, and finally I complete 3 exam. ओके, कौन कौन सी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई की है, एक बार आप बताइए ज़रा हमारे एस्पिरेंट्स को। WB SET, डब्ल्यू बी सेट, GATE, and गेट NETs. एंड नेट, CSIR NET. सी एस आई नेट। ठीक है। और विथ ऑल इंडिया रैंक 124, राइट वृंदा? Yes, ओके। sir. तो ये तीन बड़ी एग्जाम जो है वृंदा ने क्वालिफाई की है। और वृंदा, मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले आपने इसकी तैयारी कब शुरू की थी? एक्चुअली मैंने जब ग्रेजुएशन में था, मेरा कॉलेज का सर मुझे बताया इस एग्जाम के बारे में। ओके वृंदा। उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया जे मैंने एग्जाम के लिए स्टडी करूंगा। देन आफ्टर मैंने स्टडी किया, स्टार्ट ओके किया। ओके वृंदा। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, जैसे कि वृंदा ने बताया कि उन्होंने स्टार्ट कब किया था। वृंदा, मुझे बताइए कि आप दिन भर में कितना पढ़ती थी? उसका फिक्स टाइम नहीं था। हम्म। मेरा जब मन करा मैंने पढ़ ओके लिया। ओके ओके, कोई फिक्स टाइम नहीं था। ओके वृंदा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो आपकी शादी हो चुकी है ना वृंदा? यस सर। आपकी शादी कब हुई थी? एग्जाम के पहले या बहुत पहले या कब? 2023 में। अच्छा, 2023 में ही आपकी, मतलब रिसेंटली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो शादी हुई है आपकी। तो फिर आप कैसे मैनेज करते थे, मतलब शादी, फिर उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई, और कैसे मैनेज किया आपने? मेरा ससुराल खूब सपोर्टिव है, ओके। मुझे पढ़ने के लिए टाइम देता है। ओहो, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक यस सर। बहुत बड़ी बात है कि, है ना, वृंदा अपने ससुराल में होकर बोल रही है कि ससुराल सपोर्टिव है। तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके वृंदा, बट पढ़ने का समय देते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। और कई सारे एस्पिरेंट, मैं कहना चाहूँगा यहाँ से वृंदा के जरिए कि वृंदा ने, ठीक है, वो मैरिज है स्टिल, और फिर भी वो ये सब मैनेज कर रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं, और सी एस आई नेट, डब्ल्यू बी सेट और ये सारी गेट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रही हैं। तो आप में से कई सारे एस्पिरेंट तो अभी स्टिल सिंगल ही है, मैरिज भी नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि आप भी कर सकते हैं। देखो, वृंदा ने किया है मैरिज होने के बाद भी, शादी के बाद भी उन्होंने तैयारी कर कर उन तीन एग्जाम्स को निकाला है। अब वृंदा, मुझे बताओगे कि ऐसी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बार बार परेशान करती, तो उनके साथ आपने कैसे डील किया? होता है ना कि डेली काम होता है सर, फिर मैंने उसको काम को ख़त्म किया, तो ऐसे क्या परेशानी कुछ आई आपके प्रिपरेशन के दौरान? प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ा बात है जे हम्म। टॉपिक समझ में आना चाहिए। ओके। तो मैंने आईएफएस से सब्सक्रिप्शन लिया हाँ। এবং आईएफएस को फैकल्टी बहुत अच्छा से कोनो टॉपिक समझाता है। ओके। मैंने ड्यूरिंग कुकिंग मैं रिकॉर्डिंग सुनते थे आप? सुनता हूँ। सोने के टाइम पे सुनता हूँ। इस करके मैंने मैनेज किया। ओके ओके वृंदा, बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि वृंदा ने कहा, डियर ऑल एस्पिरेंट, कि वृंदा ने कैसे मैनेज किया। आप ये देखो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग के पहले सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो वृंदा के साथ आती है वो है लैंग्वेज बैरियर, राइट वृंदा? यस सर। तो लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश उतनी अच्छे से समझ में आती नहीं है वृंदा को, हिंदी भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, बंगाली बहुत अच्छी है उनकी क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी को हिंदी आए, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। बट जहाँ की वो लैंग्वेज उनको बहुत अच्छी आती है। बट आईएफएस
से उन्होंने पढ़ाई करी और मतलब लैंग्वेज को समझा और उसके बाद इन 3 एग्ज़ाम्स को निकाला। ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट को हिंदी आते हुए वृंदा वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपने बहुत डबल मेहनत की आपने, पहले तो उस लैंग्वेज को समझा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझा और उसके बाद ये एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। वेल डन वृंदा। ठीक है, और मैं आईएफएस की टीम की तरफ से, आई मेरी तरफ से बहुत बहुत ठीक है आपको बधाई है, क्योंकि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और कई सारे एस्पिरेंट जो होते हैं, जिनका सपना होता है, कई सारे एस्पिरेंट कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, मुझे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, वो आपने कर लिया। अब वृंदा मुझे बताइए कि घर पे कौन कौन लोग हैं आपके? मेरा ओके, हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ फादर इन लॉ। एंड मेरा हस्बैंड। ओके, ओके, तो ये 4 लोग हैं आप मतलब मिलाकर। ठीक है, फिर आप पढ़ाई कब करते थे? नाइट में ही? मैंने मॉर्निंग में 8 to 9 AM, देन मेरा ट्यूशन है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ओ वृंदा, हाँ हाँ। देन मैं कुकिंग करता हूँ। ड्यूरिंग कुकिंग मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ। उसके बाद जब भी टाइम मिला है, पढ़ने का मन कर रहा है, मैं। ओके वृंदा, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वृंदा की लाइफ में तो बड़े बड़े स्ट्रगल है, वो मतलब एक नॉर्मल होकर बता रही हैं। ठीक है, क्योंकि कुकिंग के दौरान उन्होंने ये वीडियोस देखे और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। ठीक है, कुक करते हुए, तो फिर और साथ के साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ट्यूशन भी पढ़ाते हुए भी उन्होंने मतलब ये सारे काम एक साथ, इतने सारे काम, उसके साथ घर के काम देखना और सब एंड ऑल, इतने सारे काम के साथ साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। वृंदा बहुत बड़ी बात है ये, आपने बहुत आसानी से बता दिया। ये आपको आसान लग रहा होगा बट हमारे उसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना, और इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ, इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो वेल डन वृंदा। मुझे बताइए कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, मतलब आप कौन सा कॉलेज आप लेना चाहती हैं, सो दैट आप पीएचडी करना चाहती हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं आगे अपनी लाइफ से? सर, मैंने वेस्ट बंगाल में चाहता हूँ। हम्म। हम्म, तो मैंने जेहेतु शादीशुदा हूँ, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर होने का इच्छा ठीक, है। ओके ओके, तो आप बट मैंने पीएचडी জন্য अप्लाई किया है। किया है अप्लाई पीएचडी के लिए? यस। उसके साथ मैं वन पेपर के लिए ओके, स्टडी कर रहा हूँ। कौन से पेपर के लिए? मेरा पीएचडी रिसर्च पेपर। ओके 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 ओके। तो बहुत ही अच्छी बात है, और विशिंग यू दी बेस्ट एंड ऑल, ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर, ठीक है, अपकमिंग जर्नी एज वेल वृंदा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ आपकी इस जर्नी से, क्योंकि आपने इतने सारे काम करते हुए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और स्टिल आप अभी तक बंद नहीं हुई, आप करते जा रही हो और मेहनत और करने के लिए तैयार भी हैं वृंदा। बहुत ही अच्छी बात है। कई सारे एस्पिरेंट बस ये, उनको पूरा दिन फ्री होने के बाद भी वो मुश्किल से पढ़ पाते हैं, और आपने तो पूरे दिन में काम करते करते पढ़ाई की और इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। वृंदा, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर और आपका इंटरव्यू लेकर भी। और हमारे सारे एस्पिरेंट जो ये इंटरव्यू देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और आप बहुत मेहनती हैं, जैसे हार्ड वर्क आपने बहुत किया है और आप करती भी रहेंगी। ठीक है, और अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कीजिएगा, और बस पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, जिम्मेदारियां बहुत रहती हैं, मुझे लगता भी आपको देखकर भी, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। और होप सो, ठीक है, और विशिंग यू द बेस्ट। आप मेहनती हैं, आप काम कर लेंगे और आप आगे चल के अच्छा ही करेंगे। ओके वृंदा, एंड मेरी तरफ से थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और बाय बाय वृंदा, टेक केयर। और ठीक है, अपनी फैमिली को भी ठीक है नमस्ते कहना मेरे एंड से, आईएफएस के एंड से। और ठीक है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू आईएफएस। ठीक है, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ अब आपको, फिर भी है ना, ऐसे बच्चे मिलते तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे मेहनती हैं, वो पढ़ाई करते हैं अपने एंड से, टाइम निकालते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बाय बाय वृंदा, टेक केयर। थैंक यू सर।